स्वागतम मित्रों, मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। हमारा आज का विषय है वेद और पारिवारिक जीवन, समस्याएं और समाधान। विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद विज्ञाने, ये शब्द वेद को परिभाषित करते हैं। विद का अर्थ है ज्ञान। इन शब्दों से ये पता लगता है कि जिसकी सत्ता है वही वेद है, जिसके विचार में संसार की सारी विद्याएं समा जाती हैं वही वेद सारी पदार्थ विद्याओं की पुस्तक है। इसको सत्य विद्याओं की भी पुस्तक कहा गया है, क्योंकि इसमें संसार के जितने भी विषय हैं सब समाविष्ट हैं। तो हमने वेद को केंद्र बिंदु में न रखकर बहुत वर्षों से अपना नाश किया हुआ है। जब तक वेद हमें मार्गदर्शन करता रहा तब तक हम ऐसे मार्गों पर चलते रहे जो प्रकाशवान थे। लेकिन जब हमने वेदों को छोड़कर अन्य ग्रंथों की ओर मुख कर लिया तो हमें कटीली झाड़ियों का सामना करना पड़ा। तो आज हम ऐसे विषयों पर विचार करेंगे जिनसे वेद संबंधित है। उसमें एक विषय है ब्रह्मचर्य। कुछ बचपन से लेकर एक नियत समय रखा गया है जिसमें ब्रह्मचर्य पूर्ण रहकर व्यक्ति विद्या की ओर उन्मुख होता है। अब यदि देखें आज के परिप्रेक्ष्य में, तो विद्या की ओर ना उन्मुख होकर बहुत सी और वस्तुओं में आकर्षण उत्पन्न हो गया है, जहाँ पे बच्चे फोकस्ड नहीं हो पा रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जी अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एक बहुत ज़्यादा आकर्षण हैं और उन आकर्षणों में ही फंस जाता है, क्योंकि शिक्षा पद्धति में वो बात नहीं है कि हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे सके। और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन को तो वेद और वैदिक ग्रंथों ने सर्वश्रेष्ठ कहा है। वो 25 वर्षों का जो समय है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा विशेषताओं से भरा हुआ है। उसको जानने के बाद ही आप ज्ञान का मार्ग पकड़ते हैं। एक तो ब्रह्मचर्य है जिसमें कि आप इधर उधर के आकर्षणों में ना फंसें, आप स्त्री पुरुष प्रसंग में की ओर ना देखें तथा शिक्षा को सीरियसली लें और सीरियसली उसको परसू करें। ऐसे ही अन्य सहयोग और सहिष्णुता, ये दूसरा विषय है। हम कंपटीशन तो करते हैं, प्रतिस्पर्धा, लेकिन जब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो आप एक दूसरे को केवल दुश्मन की तरह परास्त करने में लगे रहते हैं। तो यह भी दृष्टिकोण सही नहीं है। आज बच्चे सहिष्णु क्यों नहीं हैं? सहृदयता, सहिष्णुता, यह सब हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं है, यह सब विद्यमान नहीं है। हम व्यक्ति तो बन रहा है
धनवान भी बन रहा है, लेकिन चरित्रवान और सहिष्णु नहीं बन रहा है। इसीलिए संबंध टूटते जा रहे हैं, सामाजिक जीवन विच्छिन्न हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है। और ये वेदों की शिक्षा कदापि नहीं है। एक तो विषय, ये दो विषय मैंने कहे जो कि वैदिक शिक्षा देती है। वेद और वैदिक साहित्य आपको सहयोग देने के लिए कहते हैं। संगठन सूक्त इसी का नाम है। संगठन सूक्त में संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम है। और कोई भी उस समय किसी भी ग्रंथ ने संगच्छध्वम का नारा नहीं दिया है। उद्घोष किसी ने नहीं किया है, सबसे पहले हम ही ने किया है। वेदों ने किया है, वैदिक साहित्य ने किया है। बहुत सारे मंत्र हैं संगठन सूक्त के। कई संस्थाओं में कार्यक्रम समाप्त होने पर संगठन सूक्त को बोला जाता है। वह इसीलिए है कि इस धारा को बनाए रखें। सहयोग, सहिष्णुता, ये जो समस्याएं हैं, आत्महत्या की समस्या, जब व्यक्ति किसी बात को बता नहीं सकता या मानसिक रूप से उलझन है, मानसिक और शारीरिक उलझन दोनों ही आपको तनाव में कर देते हैं। यदि तनाव आपका दूर नहीं होता और आप अकेलेपन में ही उसको जूझते रहते हैं, माता पिता से नहीं बोलते, बहन भाइयों से नहीं बोलते, मित्र से नहीं बोलते, तो वह सीधे आत्महत्या की ओर जाता है मार्ग। वैदिक साहित्य आत्महत्या को जघन्य अपराध कहता है। यह अपराध है, यह कोई सही मार्ग नहीं है। ऐसा मार्ग नहीं है जिस पर चलकर आपको संतुष्टि मिलेगी। और आत्महत्या तो बड़ी आसान है। आपने जीवन को समाप्त कर लिया, अंत नहीं हुआ। मानव बार बार जन्म लेता है। आप जब तक कुछ मेडिटेशन न करें, कुछ बातों पर विचार न करें, वेद की बड़ी सिंपल बातों को, उक्तियों को आप न जानें और उन पर विचार न करें, तो आप गलत रास्ते पर बढ़ जाते हैं। ड्रग्स, नशा, ये आज एक समस्या बन गई है। आप अपने को स्वच्छ और सुंदर साहित्य की ओर उन्मुख क्यों नहीं करते हो? उसके समक्ष क्यों नहीं बैठते हो? योग तो एक विद्या है, लेकिन उसका अर्थ योगासन ही नहीं है। योग दर्शन को भी जानना है। आस्तिकता क्या है? जब तक आप आस्तिक नहीं होंगे, तब तक आप ईश्वर की सत्ता को नहीं जान सकते। ईश्वर क्यों है, क्या है, क्यों हमें ईश्वर के मार्ग की ओर देखना चाहिए, और क्यों अध्यात्म के मार्ग को दिन के कुछ समय ऐसा सोचना चाहिए कि वह वर्तमान है। जैसे वायु हम देख नहीं सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा है। हम न मसायस की ओर जाएं, न सेल्फ प्रोक्लेम्ड, जो चाहे कोई किसी भी मत के हों, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मसायस डोंट गिव यू एनीथिंग। दे प्रोक्लेम समथिंग, बट they do not have what Vedas have. Vedas
हैव गिवन यू एवरीथिंग फ्रॉम परमात्मा टू सृष्टि। आप परमात्मा से, परमात्मा, आत्मा और सृष्टि, ये तीनों सीढ़ियों पर जब चलेंगे तभी तो आपको मार्ग समझ में आएगा। जब तक इस त्रैतवाद के मार्ग पर नहीं चलेंगे आप समस्याओं से ही जूझते रहेंगे। आस्तिकता क्या है, क्या नहीं है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक पुरुष हैं तो भी धर्म है, कृष्ण हैं तो भी वैदिक धर्म है, नहीं है तो भी वैदिक धर्म है। राम, श्री राम है, यदि उनका नाम है तो भी, और नहीं भी लेते हैं तो भी ओम सब जगह व्याप्त है। ओम या परमात्मा सब जगह व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। सर्वशक्तिमान किसको कहते हैं? यदि आप इन शक्तियों की ओर नहीं बढ़ते, नहीं हाथ बढ़ाते, तो आपकी संतान गलत भ्रमित मार्ग पर चल पड़ती है। कई जैन परिवारों की बेटियां लव जिहाद के चक्करों में पड़ गईं। आपने इसके मतलब जो शिक्षा देने वाली है उस शिक्षा की तरफ आपने नहीं देखा। आपने उस शिक्षा की ओर अपनी संतान को गाइड नहीं किया है। जब तक हम विद विज्ञाने की ओर संतान को गाइड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे मार्ग, सही मार्ग को देख सकेंगे, उचित मार्ग को देख सकेंगे और निर्दिष्ट स्थान पर कैसे पहुंच पाएंगे। तो आप उसी विद विज्ञाने को समझें और उसी मार्ग पर चल पड़ें। ओम शम। धन्यवाद। एलेक्स, हो गया? एक और वीडियो कर लो। एक और? अरे भाई इतना नहीं पड़ा है अभी। कर लो। कर लो क्या है? ऐसे थोड़ी बिना पढ़े थोड़ी हो जाता है।